नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जहां नगर पालिका के पहले चरण के चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत का चौका वहां लगा दिया है। जी हां, 11 नगर निगमों के चुनाव का रिजल्ट आज आ रहा है और इसी बीच अगर कुल नतीजों की और रुझान जो इस समय चल रहे हैं उसकी बात की जाए तो 7 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। और बात की जाए कांग्रेस की, जिस हिसाब से उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम वापसी करेंगे, जिस हिसाब से सत्ता उनके हाथ से चली गई थी, कमलनाथ सरकार जिस हिसाब से ढहने के बाद शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता में आए थे और अब कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए गए थे इस म्युनिसिपैलिटी चुनाव में कि हम दोबारा से बाउंस बैक करते हुए इस बार नगर निगम में जगह बनाएंगे। लेकिन वो सारे दावे इस समय खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मात्र 11 में से 3 सीटों पर, नगर निगम की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती दिखाई दे रही है और 1 सीट अन्य के खाते में यहां दिखाई दे रही है। और इन 7 सीटों की बात की जाए तो 4 नगर निगम की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर दी है। खंडवा, सतना, बुरहानपुर और सागर की नगर निगम की सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने विजयी परचम लहरा दिया है और प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में दोबारा से, जिस हिसाब से बात की जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दोबारा से वो जोश वापस आया और उसका रिजल्ट अब हमें नगर पालिका के चुनाव में देखने को मिल रहा है। भगवा वहां पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में चप्पा चप्पा भाजपा के नारे लगाते हुए अपनी जीत का वहां पर परचम लहरा रहे हैं और खुशी पूरे प्रदेश में जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, यहां पर काफी पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस पहले चरण की बात की जाए तो 6 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज इसके नतीजे यहां पर देर रात तक आने की संभावना है। इस समय जो रुझान और नतीजे हम आपको बता रहे हैं उसमें बीजेपी हर जगह पर आगे चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए, यहां पर कुल 133 निकायों की सीट थी, जिसमें 11 नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीटें थी, 36 नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटीज की सीटें और 86 नगर परिषद यानी म्युनिसिपल काउंसिल की यहां पर चुनाव हुए थे और कुल 61% वोटिंग हुई थी पहले चरण में। जिसमें बात की जाए अगर रतलाम, देवास और मालवा क्षेत्रों की, तो यहां पर 80% से ज्यादा लोगों ने जो है निकल करके वोटिंग की थी, बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया था। और भोपाल की बात की जाए तो मात्र 51% हमें वहां पर वोटिंग देखने को मिली थी, जबकि इंदौर में 76% और उज्जैन में भी 76% हमें वोटिंग देखने को मिली थी। और अगर बात की जाए इस बीच राजगढ़ नगर पालिका की, तो वहां पर कुल 15 सीटें थी, जिसमें से 15 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। और बुरहानपुर की भी बात की जाए तो वहां पर कांटे की टक्कर चल रही थी, कभी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ऊपर, कभी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट ऊपर चल रहे थे। और ऊपर नीचे होने के बावजूद आखिर में जब पूरा रिजल्ट आया है बुरहानपुर नगर निगम सीट का, तो वहां पर माधुरी पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने 600 वोट से वहां पर विजय हासिल की है। और बात की जाए अगर शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला सीहोर नगर पालिका की, तो वहां पर भी कुल बीजेपी के 23 पार्षद जो हैं वो बीजेपी की तरफ से जिनको समर्थन मिला था, कुल 23 पार्षद जीत करके आए। और वहीं अगर तुलना की जाए कांग्रेस ने जिनको समर्थन किया था, वो कुल 9 सीटों पर जीत करके आए हैं। तो एक तरफ 23 सीटें भाजपा समर्थित कैंडिडेट्स ने वहां निकाली और दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट्स की बात की जाए तो मात्र 9 सीटें वहां पर निकाल पाए हैं, जबकि निर्दलीय 4 सीटें निकालने में कामयाब हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान, जो कि लंबे समय तक पहले मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद सत्ता से हटे और दोबारा से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रहे मध्य प्रदेश में। और अब उनके गृह जिला की बात की जाए तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विपक्ष की ओर से एक बड़े नेता, अगर उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों की बात की जाए, चाहे वो राजगढ़ हो या फिर ब्यावरा नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए, तो वहां पर कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। और कहीं ना कहीं यहां पर यह दिखाता है कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों में वो अपनी जगह जो है बनाई है। और वहीं बात की जाए अगर दिग्विजय सिंह की, जो बड़े बड़े दावे करते रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स में, यहां पर उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए इसी बीच
करेली नगर पालिका परिषद की, जो कि नरसिंहपुर जिले के अंदर आता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र का ये एरिया है। और यहां पर 15 की 15 टोटल 15 की 15 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के लोग जिन्होंने 2018 विधानसभा के चुनाव में टोटल 50-50 इसको कह सकते हैं कि 109 सीटें बीजेपी जीती थी, 114 उस समय कांग्रेस जीती थी, उसके बाद तख्ता पलट हुआ। लेकिन उस समय भी अगर बात की जाए, अगर रिजल्ट को गौर से देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अगर कुल वोटिंग परसेंटेज देखी जाए तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। 41% से ज्यादा बीजेपी को वोट मिले थे। लेकिन कांग्रेस उस समय सरकार बनाने में सफल रही थी और उसके बाद वापस बीजेपी आई। और अब इतने ज्यादा वोट लेने के बाद यहां पर देखने को मिल रहा है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अंदर जनता का मूड किस हिसाब से देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस मध्य प्रदेश के नगर पालिका के चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा था उस 2023 विधानसभा चुनाव से पहले, कि कहीं कमलनाथ, जिनको एक सेटबैक लगी सरकार गिरने के बाद, क्या वापस से वो कांग्रेस की जो पकड़ थी उसको मध्य प्रदेश में सफल बनाने में मजबूत रहे या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान अभी चल रहे हैं, उसके हिसाब से यही देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं साइडलाइन करते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मध्य प्रदेश में इस समय भगवा वहां के अलग अलग शहरों में जैसे कार्यकर्ता निकल करके आ रहे हैं और लड्डू बांटे जा रहे हैं, वहां पर ढोल नगाड़े बजा करके भारतीय जनता पार्टी की इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए विदिशा नगर पालिका की भी, तो कुल 39 वार्ड्स वहां पर हैं और उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी जो है 27 वार्ड पे आगे चल रही है, कांग्रेस 7 और इंडिपेंडेंट 5। तो जिस भी नगर पालिका को आप उठा करके देखिए, वहां पर इसी तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वन साइडेड चुनावों में बढ़त हासिल करते हुए यहां पर अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं बात की जाए तो कांग्रेस की मात्र कुछ गिनी चुनी सीटों पर ही कांग्रेस को लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है। और 11 नगर निगम जिसमें पहले चरण के चुनाव हुए थे 6 जुलाई को, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर और उज्जैन की बात की जाए तो उसमें से 4 पर अभी जो है उसके नतीजे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं एक जो सिंगरौली नगर निगम की जो सीट है वो अन्य के खाते में गई है। और दूसरे फेज की इसमें जो वोटिंग है वो 20 जुलाई को होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले फेज के बाद ही ऐसा कहा जाता है कि जब भी कहीं पर ज्यादा चरणों में चुनाव होता है तो वहां पर पहले चरण के बाद ही जनता का मूड समझ में आता है। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश एक बड़ी स्टेट है और वहां के अलग अलग क्षेत्रों में ये चुनाव था, अलग अलग जिलों में ये चुनाव था और इसमें जनता का मूड साफ देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हर क्षेत्र में बहुमत यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी नगर पालिका भी है जहां पर पूरा का पूरा बीजेपी ने वन साइडेड वहां पर दूसरी पार्टी को आगे भी नहीं आने दिया एक सीट पर भी, और पूरा मतलब सभी की सभी सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच बात की जाए अगर तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक, और कुछ मीडिया ने इसको ऑनलाइन भी जो है डाला है कि रेवा से एक कांग्रेस कैंडिडेट जो कि मात्र 14 वोट से हार गए, वो उनको जो है वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके बाद उसी से उनको कार्डियक अरेस्ट है और वहां पर ऐसी मौत की उनकी खबरें, इस तरह की खबरें जो है सूत्रों के मुताबिक हमें सुनने को मिल रही हैं कि एक कांग्रेस कैंडिडेट 14 वोट से हारने के बाद जो है अपनी जान गंवा बैठे कार्डियक अरेस्ट से। और वहीं अगर बात की जाए मंदसौर नगर पालिका की तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हमें देखने को मिल रही है। और खंडवा अगर नगर निगम की बात की जाए तो अमृता यादव जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने कांग्रेस की आशा मिश्रा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी उनको हरा करके जो है यहाँ पर जीत हासिल की है। और यहाँ अगर कुल बात की जाए टोटल नगर निगमों की तो जो भी के रुझान चल रहे हैं उसमें 11 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी 7 पर आगे, कांग्रेस 3 पर और एक अन्य के खाते में दिखाई दे रही है, जिसमें वन साइडेड बीजेपी को मेजॉरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए नगर पालिका की तो टोटल 36 यहाँ पर नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे पहले चरण में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 36 में से 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और बात की जाए कांग्रेस की तो 36 में से मात्र 6 सीटें
कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बात की जाए अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं कुल नगर परिषद की बात की जाए तो इस चुनाव में 86 नगर परिषद के वोट हुए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी 49 लगभग 50 यहां पर आंकड़ा छूते हुए वन साइडेड मेजॉरिटी के साथ आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस को देखा जाए तो मात्र 30 सीटों के साथ अभी इस नगर परिषद में वो चल रही है और अन्य के खाते में 7 सीटें दिखाई दे रही हैं। और इसी बीच शिवराज सिंह चौहान लगातार जो भी इस समय नतीजे चल रहे हैं पहले चरण के, उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जाए तो वहां से लगातार जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के या फिर नगर निगम में जो भी बीजेपी की ओर से उतारे गए कैंडिडेट जीत करके आ रहे हैं, उनको बधाई संदेश और अपनी शुभकामनाएं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जीत को, खुशी की लहर को मना रहे हैं। और आने वाले जो बाकी चरण के चुनाव है, जैसे 20 तारीख को सेकंड फेज का चुनाव है, उसमें भी कुछ इसी तरह की हमें जो है स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज के इस नतीजे के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता का मूड क्या है आखिरकार आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो वहां पर जनता का इस समय मूड किसके साथ है वो यहां पे साफ देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचंड बहुमत इस समय चलता हुआ मध्य प्रदेश का। और कांग्रेस जो कि बड़े दावे कर रही थी इस चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं वो दावे यहां पर खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है इस आज के नतीजे को लेकर के, पहले चरण के नतीजे को लेकर के, मध्य प्रदेश नगर पालिका चुनाव को लेकर, आप हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और इससे जुड़े ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल में। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।